मैक्सिमम चांसेस है कि आपने इस टॉपिक पर कोई और वीडियो जरूर देखी होगी, और अगर नहीं भी देखी है तो आप ये तो जरूर जानते होंगे कि 2 फेब को फेसबुक के टोटल वैल्यूएशन में $250 बिलियन साफ हो गए। अप्रॉक्स 26% वैल्यू फेसबुक की एक दिन में ही घट गई। एंड ये नंबर डेवलप्ड कंट्री न्यूजीलैंड के जीडीपी से भी ज्यादा बड़ा है। हाँ, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि फेसबुक का $250 बिलियन का नुकसान हुआ है, सिर्फ वैल्यू वाइप आउट हुई है, मतलब कि मार्केट कैप कम हो गई। इससे कंपनी पर डायरेक्टली कोई असर तो नहीं पड़ता है, हाँ, लेकिन उनकी शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है। चलिए आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि फेसबुक के साथ ऐसा क्यों हुआ। बाकी वीडियो में जो आपको रीजंस बताई गई होंगी उससे डिफरेंट और जेन्युइन रीजंस मिलेंगे इस वीडियो में। मार्क ज़करबर्ग के क्या प्लान्स है फेसबुक को रिवाइव करने के लिए, और क्या फेसबुक को रिवाइव किया जा सकता है या नहीं। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि रियल रीजन पता होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हो कि मार्क ज़करबर्ग को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम थी, उन्हें रेड कलर नहीं दिखता था, इसलिए फेसबुक को उन्होंने ब्लू बनाया। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए अगर सब्सक्राइब बटन रेड दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे कर दीजिए। आपने अगर इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखा होगा तो आपको सबसे पहला रीजन ये बताया गया होगा कि फेसबुक के पास आदमी खत्म हो गए हैं, मतलब अब दुनिया में ऐसे लोग बचे ही नहीं है जो फेसबुक यूज नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, आदमी खत्म होना एक्चुअल रीजन है ही नहीं फेसबुक के डाउनफॉल में, क्योंकि अगर ये रीजन होती तो फेसबुक की यूजर बेस डिक्लाइन नहीं होती, या तो स्टैग्नेंट रहती या तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ती ही, क्योंकि हर साल 14 करोड़ बच्चे पैदा भी हो रहे हैं और इतने ही 12-13 साल के बच्चे फेसबुक यूज करने के लिए एलिजिबल भी हो रहे हैं। तो इस रीजन को मैं खारिज करता हूँ। तो अब बात करते हैं रियल रीजंस की, जिसमें से सबसे पहली है द एजिंग इशू। टीनेजर्स आर लीविंग फेसबुक। एक सर्वे के हिसाब से फेसबुक पर टीनेज यूजर्स की संख्या घटते ही जा रही है। अगर नए यूजर्स की बात करें तो फेसबुक पर अंडर 18 यूजर्स की रजिस्ट्रेशन 26% घट चुकी है, और जो यूजर्स पहले से ही फेसबुक पर है उनकी एंगेजमेंट रेट घटते जा रही है। प्यू रिसर्च सेंटर के स्टडी में ये बात सामने आई कि 95% टीनेजर्स तो सोशल मीडिया एप्स यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ उनमें से 51% फेसबुक यूज करते हैं। अगर कंपेयर करें दूसरे प्लेटफॉर्म से तो 85% लोग यूट्यूब यूज करते हैं, 72% लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं और 69% लोग स्नैपचैट यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है फेसबुक पर टीनेजर्स की संख्या क्यों घटते जा रही है? इसके पीछे 3 बड़े बड़े रीजंस है। पहली रीजन है इंस्टाग्राम इज सेम एंड बेटर। फेसबुक और इंस्टाग्राम में क्या डिफरेंस है? अगर फीचर्स की बात करें तो दोनों में कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस है ही नहीं। आप दोनों जगह फोटोज और वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं, दोनों जगह मैसेजिंग हो सकती है, दोनों जगह एड्स चलाई जा सकती है, और दोनों जगह आप स्क्रॉल करके टाइम बर्बाद भी कर सकते हैं। तो फिर ये 2 तरह के एप्स किस लिए है? बेसिकली फेसबुक ने इंस्टाग्राम को इसलिए खरीदा था क्योंकि इंस्टाग्राम सिर्फ एक फोटो पोस्टिंग ऐप थी, जिसमें लोग अपने फोटोज पोस्ट कर सकते थे, दूसरे की फोटोज के साथ एंगेज कर सकते थे। लेकिन टाइम के साथ फेसबुक ने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी फीचर्स दे दी जो ऑलरेडी फेसबुक पर थी, सिर्फ लिंक शेयरिंग को छोड़कर। और इंस्टाग्राम में आप अपनी फैन बेस बना सकते थे बिना किसी पेज के, और यही चीज फेसबुक पर किसी पेज को बनाकर करना पड़ता था। इसी कारण से सेम पेरेंट कंपनी होने के बावजूद धीरे धीरे इंस्टाग्राम ही सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर बन गई फेसबुक की। इंस्टाग्राम ने क्लीन और इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया, जबकि फेसबुक फालतू के फीचर्स से क्लटर्ड थी, और धीरे धीरे फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट भी बढ़ते जा रहे थे। और यहीं पर फेसबुक ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। फेसबुक ने नॉर्मल पोस्ट को ऑर्गेनिकली प्रमोट करना कम कर दिया। पहले जिस बंदे के 100 लाइक्स आते थे अब उसके 50 लाइक्स आने लगे, क्योंकि उसके और उसके दोस्तों के फीड में ज्यादातर प्रोमोटेड पोस्ट ही आने लगी। और वैसे भी लोग 2 तरह की सेम एप्स क्यों यूज करेंगे? सेकंड रीजन है मोर पेरेंट्स ऑन फेसबुक। इस चीज से ज्यादातर टीनेजर्स रिलेट कर पाएंगे। 5-10 साल पहले जब फेसबुक की हाइप बहुत ज्यादा थी तो हर एक टीनेजर फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाना चाहता था, और क्योंकि वहां उनके पेरेंट्स नहीं हुआ करते थे तो उन्हें एक प्राइवेट स्पेस मिल जाती थी। लेकिन टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते होते फेसबुक पर एल्डरली लोग भी आने लगे, और आज फेसबुक बेसिकली एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर सारे फैमिली के लोग आपको मिल जाएंगे, और आप बीइंग अ यंग बॉय और गर्ल आपको वहां बोलने की कोई आजादी नहीं होगी, और ऑब्वियसली आप अपने दोस्तों से खुलकर बात भी नहीं कर पाएंगे। और जहां आपके मॉम डैड होंगे, आपके दादा दादी होंगे, आप वहां कूल नहीं दिख सकते हैं, आप वहां अपनी सिगरेट पीती हुई फोटो नहीं डाल सकते हैं, आप वहां पार्टीज की भी फोटो नहीं डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम के लॉन्च के बाद टीनेजर्स धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे शिफ्ट होने लगे, और आज इंस्टाग्राम में ज्यादातर टीनेजर्स है, पेरेंट्स की संख्या बहुत कम है, और स्क्रीन पर ये डेटा साबित भी करती है। थर्ड रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? अच्छा, आप एक बात बताइए, 2015 में आपके पास टाइम पास
क्लास और एंटरटेनमेंट के लिए आपके फोन में क्या क्या हुआ करता था? फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब। बेसिकली उस समय इसलिए फेसबुक की हाइप बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन इंटरनेट बूम आने के बाद आपके पास ऑप्शंस बहुत बढ़ गई। आज के दिन आप बहुत से ऐप्स अपने एंटरटेनमेंट और टाइम पास के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट, नेटफ्लिक्स, प्राइम, स्पॉटिफाई, टिकटॉक और भी बहुत सारे। कंपटीशन तो बढ़ गई, लेकिन अपने पास तो समय उतना ही है, 24 घंटे। अब पूरे दिन तो फेसबुक यूज नहीं करेंगे, इसलिए लोगों ने अपने टाइम को डाइवर्सिफाई कर दिया अलग अलग ऐप्स के लिए, और धीरे धीरे फेसबुक पर एंगेजमेंट रेट बहुत कम होती गई। या तो बहुतों ने तो फेसबुक क्विट ही कर दिया, क्योंकि फेसबुक कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही थी। ये 3 रीजन तो एक टीनेजर के पर्सपेक्टिव से थे, लेकिन फेसबुक के डाउनफॉल के पीछे खुद फेसबुक भी जिम्मेदार है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। फेसबुक के डाउनफॉल में दूसरी रीजन है नो यूएसपी या आइडेंटिटी। थोड़ी देर पहले मैंने कुछ ऐप्स का नाम लिया था, लाइक यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स। आप ये नोटिस करेंगे कि ये सारी ऐप्स अपने अपने नीश में है। आपको पता है कि आप किस ऐप को किस लिए यूज करते हैं। हर एक ऐप की एक आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये अच्छे से पता है कि आप नेटफ्लिक्स क्यों खोलते हैं, मूवीज या वेब सीरीज के लिए। स्नैपचैट यूज करते हैं स्नैप्स भेजने के लिए या फिल्टर्स यूज करने के लिए। टिकटॉक यूज करते हैं शॉर्ट वीडियोस के लिए। यूट्यूब सिर्फ वीडियो कंटेंट के लिए। इंस्टाग्राम फोटोज या वीडियोस पोस्ट करने के लिए। ट्विटर सोशल या पॉलिटिकल इश्यूज पर ट्वीट करने के लिए या तो कंट्रोवर्सी के लिए। और स्पॉटिफाई म्यूजिक के लिए। लेकिन फेसबुक किस लिए यूज करते हैं? बेसिकली फेसबुक पर आज के दिन जितनी भी यूजफुल फीचर्स है वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म की यूएसपी है, लेकिन फेसबुक पर ऐसा कुछ नहीं है जो उनकी यूएसपी बन सके। एक टाइम था जब फेसबुक एक प्योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थी, जहां आप पोस्ट कर सकते थे, पेजेस फॉलो कर सकते थे, कमेंट, लाइक और शेयर कर सकते थे। धीरे धीरे फेसबुक एक न्यूज प्लेटफॉर्म बन गई, क्योंकि सारी न्यूज चैनल्स और पॉलिटिकल पार्टीज फेसबुक पर आ गई, जो दिन भर आपके फीड में अपनी न्यूज या फिर कोई एजेंडा वाली पोस्ट डालते रहते थे। यहाँ तक फिर भी सब कुछ सही था, लेकिन फिर फेसबुक पर आई वीडियो फीचर जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती थी। मतलब फेसबुक अब यूट्यूब बनना चाहती थी, और फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी खरीदा था, और इंस्टाग्राम में उन्होंने रील्स फीचर को ऐड कर दिया। अब इंस्टाग्राम टिकटॉक बनना चाहती है, और ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से लोग एक ऐप को उनकी यूएसपी के लिए ही यूज करना पसंद करते हैं। इसलिए जब जोमेटो, स्विगी अपने ही ऐप पर ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्ट करते हैं तो फेल हो जाते हैं, और अमेज़न अपने ऐप पर फूड डिलीवरी स्टार्ट करती है तो वो भी फेल हो जाती है। फेसबुक अपनी यूएसपी या आइडेंटिटी मेंटेन नहीं कर पाई। इन सब के साथ फेसबुक के अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही थी, बड़ी प्रॉब्लम्स। पहली है प्राइवेसी कंसर्न। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों में प्राइवेसी को लेकर अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, और यही अवेयरनेस फेसबुक के लिए लॉस का कारण है। दरअसल फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म के लिए आपसे कुछ चार्ज नहीं वसूलती है, वो आपके डेटा से कमाती है। बेसिकली जब आप फेसबुक के थ्रू किसी लिंक, मान लीजिए प्यूमा के शूज के लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आपकी डेटा फेसबुक दूसरे कंपनीज को भेज देती है जो प्यूमा के शूज सेल करती होगी, जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट, और वो आपको वही ऐड दिखाते रहते हैं और आपको रिमाइंड करते रहते हैं। और ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आपके कितने तरह के डेटा को बेचा जाता है इसका कोई लिमिट नहीं। लेकिन हाल ही में एप्पल ने अपने फोन में एक फीचर को इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम है ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी। इस फीचर को एनेबल करने के बाद कोई भी ऐप आपकी डेटा को ट्रैक नहीं कर सकती है, और अगर फेसबुक आपके डेटा को कलेक्ट नहीं करेगी तो आपको रिलेवेंट एड्स कैसे दिखाएगी। इसी कारण फेसबुक को हर साल $10 बिलियन का नुकसान होगा, क्योंकि फेसबुक की 90% रेवेन्यू टारगेटेड एड से ही आती है, और 80% एप्पल यूजर्स ने ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी को ऑन भी कर लिया है। दूसरी रीजन है नेगेटिविटी एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें पता चला था कि कैसे फेसबुक एक इलेक्शन कैंपेन को अपने टारगेटेड एड कैंपेन्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करता है, और इलेक्शन के टाइम पर फेसबुक एक ऑनलाइन रैली प्लेटफॉर्म बन जाती है जिसमें पॉलिटिकल एड्स आते हैं। हर पेज किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करती है, और आपको उनके फेवर में पोस्ट भी दिखाए जाते हैं। स्ट्रेटेजिक एड्स के थ्रू किसी भी पर्सन के डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और इस चीज से लोगों को इसलिए भी प्रॉब्लम है क्योंकि फेसबुक पर लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, पॉलिटिक्स के लिए नहीं। और वैसे भी स्कैंडल के बाद फेसबुक पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो चुका है, और साथ में फेसबुक पर नेगेटिविटी को भी प्रमोट किया जा रहा है। एक स्टडी में पता चला कि फेसबुक उन पोस्ट को ज्यादा प्रमोट करता है जिसमें ज्यादा नेगेटिव और एंग्री रिएक्शंस होते हैं। इसलिए बहुत से लोगों की कंप्लेंट्स है कि फेसबुक नेगेटिव बनते जा रही है, और इस चीज की बहुत सी एलिगेशंस भी लगी है फेसबुक पर। लेकिन इस केस स्टडी में आपको ये देखने को मिला कि लोग फेसबुक छोड़कर इंस्टाग्राम पर जा रहे हैं, और दोनों ही मेटा के अंडर आती है। लोग उधर से निकलकर इधर आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? यहाँ भी दिक्कत है। एक्चुअली मेटा जो मिस्टेक फेसबुक पर कर रही थी वही मिस्टेक इंस्टाग्राम में भी कर रही है। वो चाहते हैं कि रील्स टिकटॉक को रिप्लेस कर दे, बट पर्सनली मुझे ये लगता है कि रील्स की एल्गोरिदम बहुत ज्यादा खराब है, और इसलिए इंडिया को छोड़कर बाकी कंट्रीज में टिकटॉक ही नंबर 1 शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है। वो तो इंडिया में टिकटॉक बैन है, इसलिए रील्स यूज हो रही है। अगर आज टिकटॉक वापस आ जाए तो रील्स कहीं की नहीं बचेगी, क्योंकि रील्स में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। लेकिन मार्क ज़करबर्ग जैसे ब्रिलियंट पर्सन को क्या ये सब पता नहीं था? क्या उन्हें ये नहीं पता था कि फेसबुक के दिन खत्म होने वाले हैं?
हाँ, उन्हें बिल्कुल पता था और इसलिए उन्होंने मेटावर्स को लॉन्च किया। लेकिन आज के सिनेरियो को देखकर ये नहीं लगता कि मेटावर्स आज सक्सेसफुल हो सकती है। फ्यूचर का तो नहीं पता, लेकिन आज के दिन कोई भी मेटावर्स को यूज करने के लिए एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि अभी के समय डिजिटल वेलबींग को प्रमोट किया जा रहा है। लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिजिटली कनेक्टेड है और लोग फोन भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। मेटावर्स के आने के बाद लोग और ज्यादा घुसे रहेंगे डिजिटल चीजों में। और वैसे भी किसी भी चीज को सक्सेसफुल होने के लिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत जरूरी है, लेकिन मेटावर्स से आज के दिन कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। बेसिकली लोगों को आज के दिन इसकी जरूरत नहीं है, इन फ्यूचर हो सकती है। फेसबुक को बचाने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स की बात करें तो मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मोनेटाइजेशन फीचर लॉन्च करी है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि फेसबुक इससे बच पाएगी या नहीं। आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकती है फेसबुक के डाउनफॉल के पीछे, और क्या मार्क ज़करबर्ग फेसबुक को रिवाइव कर पाएंगे? इस वीडियो के रिसर्च आर्टिकल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा जरूर। अगर ये वीडियो कुछ वैल्यू ऐड करती है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के थ्रू। बिज शिक्षा को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।